पाकिस्तान ने एक नया दावा किया है कि उन लोगों ने 30 भारतीय समर्थक मिलिटेंट्स को मार गिराया है। उन्होंने काबुल पर हमला भी किया है, यानी अफगानिस्तान पर हमला किया है, तालिबान सरकार पर हमला किया है। और अब क्या ये नया युद्ध, ये नई जंग छिड़ गई है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आप मेरा शो सरहद के पार का एपिसोड नंबर 56 देख रहे हैं। और सबसे पहले देखिए कि पाकिस्तान की मिलिट्री ने एक स्टेटमेंट जारी किया ऑफिशियल। उन्होंने कहा कि उनकी मिलिट्री ने, उनकी फोर्सेस ने 30 मिलिटेंट को मार गिराया है। और ये 30 मिलिटेंट वही हैं जो कि भारत समर्थक है। ये 30 मिलिटेंट वही हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर एक अटैक किया था और उसमें पाकिस्तान के 11 सोल्जर्स मारे गए थे। पाकिस्तान मिलिट्री said on Friday that its security forces has killed militants involved in the October 7th ambush on a Pakistani military convoy। यानी जो 7 अक्टूबर को किस तरीके से पाकिस्तान की मिलिट्री एनवॉय पर हमला किया गया था, उसमें पाकिस्तान के 11 सोल्जर्स की मौत हो गई थी। तो उसी का बदला आज पाकिस्तान ने लिया है। और ये बताया जा रहा है द मिलिटेंट ग्रुप तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी, जो कि बहुत लंबे समय से लड़ रहा है कि वो पाकिस्तान में लिटरली जो उनकी सरकार है वो गिरा दे और उसको रिप्लेस कर दे एक इस्लामिक लेड सिस्टम से। पूरा आज मैंने शो किया, मेरा रिमझिम के 5 पॉइंट्स, और आपको पूरी मैंने कहानी बताई है कि ये टीटीपी और पाकिस्तान के बीच में आखिरकार जंग किस बेस पर है। तो उसी पे आगे ये अपडेट आ जाती है पाकिस्तानी मिलिट्री की तरफ से कि भाई हमने भारत समर्थक मिलिटेंट्स को मार गिराया। अब आप देखिए कि किस तरीके से ये कहा गया है। ये जो मिलिट्री स्टेटमेंट है वो तब आया है जब सुबह से एक खबर चल रही थी कि अफगानिस्तान के काबुल में एयर स्ट्राइक की गई है पाकिस्तान की तरफ से। हालांकि ऑफिशियली अफगानिस्तान ने इस पर कोई टेक नहीं दिया, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर बताया, उनके जो स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने ये ज़रूर बताया कि एक्सप्लोजन और जो धमाके हैं वो सुने गए हैं, इन्वेस्टिगेशन जारी, लेकिन इससे ज़्यादा कोई डिटेल नहीं दी। और ये तब हो रहा है जब तालिबान सरकार के मंत्री, विदेश मंत्री मुत्तकी इस वक्त भारत की यात्रा पे, और आज तो जयशंकर से मुलाकात भी हुई है। लेकिन अब आपको ये समझना है कि आखिरकार पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से कौन सा बदला लिया है, यानी जो टीटीपी है उनसे कौन सा बदला लिया है। तो देखिए ये नक्शा देखिए, ये पाकिस्तान है, यहाँ पर ओरकजाई डिस्ट्रिक्ट है। अब इस ओरकजाई डिस्ट्रिक्ट पे क्या हुआ कि पाकिस्तान की आर्मी पर हमला किया गया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि कैसे, और उसमें 11 सोल्जर्स मारे गए पाकिस्तान के। अब उसी का बदला पाकिस्तान ने लिया। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है DGISPR, स्पोक्स पर्सन पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ, इन लोगों ने अपने हैंडल से ये कहा कि देखिए ओरकजाई डिस्ट्रिक्ट जो कि 7 अक्टूबर को जो हमला किया गया था, अब हमने एक ऑपरेशन चलाया और क्रेडिबल इंटेलिजेंस हमारे पास थी। और उधर हमने देखिए कैसे इनके शब्द देखिए, इन लोगों ने लिखा ऑल 30 इंडियन स्पॉन्सर्ड ख्वारजी involved in the terrorist incident have been sent to hell। मतलब वो ये कह रहे हैं कि जितने भी 30 इंडियन स्पॉन्सर्ड ख्वारिज थे उनको हमने जहन्नुम में भेज दिया है। These successful operations have avenged the heinous act and have brought the main perpetrators to justice। और ये मैं आपको बता दूं कि ये कुछ ऐसे मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जो वहाँ पर सक्रिय रहते हैं। तो पाकिस्तान उनको ये कहता है कि वो जो आतंकवादी हैं वो भारत के द्वारा संचालित है, यानी भारत उनको सपोर्ट करता है, और इसलिए इन लोगों ने ये वाला टर्म निकाला है। हालांकि भारत ने इन सारे क्लेम्स को बेसलेस बताया है और इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन कहीं से भी कोई कंफर्म नहीं आया है। और पाकिस्तान ने ये भी कहा है कि जो तालिबान है वो पाकिस्तान के दुश्मन जो कि टीटीपी है उनको पनाह देता है, उनको ट्रेन करता है, और अगर वो हमला करते हैं पाकिस्तान पर तो उनको सपोर्ट करता है। और आपको भी पता है कि कैसे 2021 के बाद से पाकिस्तान और तालिबान के रिश्ते पहले तो दोस्त हुआ करते थे और अब ये लोग कट्टर दुश्मन हैं। और दावे यही किए जा रहे हैं क्योंकि इस वक्त तालिबान के मंत्री भारत में हैं, पाकिस्तान को मिर्ची लगी है और पाकिस्तान ने काबुल में स्ट्राइक की, फिर इन लोगों ने एक और स्ट्राइक करके 30 मिलिटेंट्स मार दिए। तो वो एक तरीके से मैसेजिंग देना चाह रहे हैं, देखिए
DGISPR ने 7 और 8 अक्टूबर को जो हुआ था उसकी डिटेल्स भी दी थी कि कौन कौन मारा गया था। ये उन लोगों ने एक पोस्टर छापा था कि हमारे यानी कि पाकिस्तान के 11 सोल्जर शहीद हो गए हैं। अब ये एक तस्वीर देखिए, ये वो तस्वीर है जो कि सुबह से वायरल हो रही है। कहा जा रहा है कि जो एक्सप्लोजन है ये काबुल में हुआ है, यानी कि अफगानिस्तान में हुआ है, और ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान के द्वारा की हुई एयर स्ट्राइक है काबुल पे। लेकिन मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इसकी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। ये जो वीडियो है वो ऑफिशियल है या नहीं, इस पे अभी कोई भी वेरिफिकेशन नहीं आया, लेकिन सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल है। अब आप देखिए, ये वो तस्वीर है कि आप देख लीजिए 2021 के बाद से पहली बार ऐसा हुआ है कि तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर मुत्ताकी भारत आए हैं और तालिबान और भारत के बीच में बहुत बड़े समझौते हुए हैं, क्योंकि मुत्तकी ने आज जयशंकर जो कि हमारे विदेश मंत्री है उनसे मुलाकात की है। आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये मैप भी देख लीजिए, ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, ये जो लाल लाइन दिख रही है इसे डुरान लाइन कहते हैं, विच इज़ द बॉर्डर, जो आज तक भी कंट्रोवर्शियल है। अफगानिस्तान उस बॉर्डर को बॉर्डर नहीं मानता है, वो भी मैंने अपने शो में आपको बताया था। अब देखिए अफगानिस्तान में काबुल ये रहा और यहाँ पर हमला हुआ है। फिर आपको एक और बता देती हूँ, ये देखिए, ये है डुरान लाइन 1893 जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा खींची गई थी। अफगान रूलर्स माफ कीजिएगा, और यहाँ पर थे ब्रिटिशर्स। तो उन लोगों ने ये लाइन खींची, कहा कि भाई अफगानिस्तान के जितने भी रूलर्स हैं वो उधर रहें, और ये हम ब्रिटिश इंडिया जो था वहाँ पे, तो ये उन्होंने ये लाइन खींच दी। लेकिन उन्होंने ये जो पश्तून पॉपुलेशन है उसको आधे में बांट दिया, तो आधे तो चले गए अफगानिस्तान में और आधे रह गए पाकिस्तान में। और आज भी इस पे कंट्रोवर्सी है। ये जो TTP बनी है, कहीं ना कहीं जो जड़ है वो यही है, ये दुरान लाइन ही है कि इन लोगों ने पश्तूनों को बांट दिया। देखिए जो मैं आपको बता रही थी, ज़बीउल्लाह, इन्होंने ही ये कंफर्म किया, ये अफगानिस्तान के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन, उन्होंने कहा कि भाई एक्सप्लोजन की आवाज़ आई है, लेकिन किसी को चिंता करने वाली बात नहीं है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन कोई कैजुअलिटी नहीं है। फिर आप देखिए ये नई तस्वीर, तालिबान के मंत्री मुत्ताकी और जयशंकर के बीच में, उनके बीच में क्या क्या समझौते हुए हैं वो एक बार आप सुनिए। आज भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अफगान के विदेश मंत्री मुत्तकी के बीच मुलाकात हुई। इस दौरान कई ऐलान किए गए, जैसे कि अफगान विदेश मंत्री मुत्ताकी ने कहा कि अफगानिस्तान में हाल ही में आए भूकंप में भारत ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी थी। अफगानिस्तान भारत को एक करीबी दोस्त के रूप में देखता है। वहीं दूसरी ओर जयशंकर ने कहा कि कैसे भारत की कंपनियों को अफगानिस्तान में खनन के अवसर तलाशने का निमंत्रण जो अफगानिस्तान ने दिया है वो सराहनीय है। इस पर आगे चर्चा होगी। दोनों देश ने व्यापार और वाणिज्य को बढ़ाने पर साझा रुचि जताई। जयशंकर ने कहा काबुल और दिल्ली के बीच अतिरिक्त उड़ानों का शुरू होना एक सकारात्मक कदम है। जयशंकर ने कहा हमें आतंकवाद के हर रूप से मिलकर मुकाबला करना होगा। भारत और अफगानिस्तान की प्रगति साझा है, लेकिन सीमा पार आतंकवाद इस साझे विकास को खतरे में डालता है। जयशंकर ने अफगान पक्ष की सराहना की कि उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की सुरक्षा चिंताओं को समझा और एकजुटता दिखाई। भारत ने भूकंप के तुरंत बाद राहत सामग्री भेजी थी। जयशंकर ने कहा कि हम प्रभावित इलाकों में मकानों के पुनर्निर्माण में भी योगदान देना चाहते हैं। और सबसे अहम घोषणा, भारत ने काबुल में अपने टेक्निकल मिशन को अपग्रेड करके भारतीय दूतावास यानी एम्बेसी ऑफ इंडिया का दर्जा देने का फैसला किया है। भारत ने अफगानिस्तान को 20 एम्बुलेंस उपहार में दी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने प्रतीकात्मक कदम उठाते हुए 20 में से 5 एम्बुलेंस अफगान विदेश मंत्री मुत्तकी को व्यक्तिगत रूप से सौंपी। अच्छा, बैकग्राउंड के बारे हम ये कहता है कि अफगानिस्तान के तारीख गवाह है कि अफगानिस्तान में कभी भी कोई खारिजी जो मिलिट्री है वो वहाँ पे लोग कबूल नहीं किया है, इससे बाद भी कबूल नहीं करता है। तो ये हमारा फैसला है कि अफगानिस्तान एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क है और इससे बाद भी आज़ाद और ख़ुद मुख्तार होता है। अगर ममालिक चाहिए कि हमारे साथ ताल्लुकात चाहिए तो डिप्लोमेटिक मिशन में आ सकता है, तो इक़्तिसादी मिशन में आ सकता है, लेकिन मिलिट्री के यूनिफॉर्म में हमको कबूल नहीं है। is fully committed to the sovereignty, territorial integrity and independence of Afghanistan.
Closer cooperation between us contributes to your national development as well as regional stability and resilience. To enhance that, I am pleased to announce today the upgrading of India's technical mission in Kabul to the status of Embassy of India. Today that I'm here in Delhi, and this visit will increase or strengthen the understanding between both countries and open a new chapter between these relations. We hope that Afghanistan and India, on an official level and in different areas, increase their engagements and exchanges. We hope that through talks and dialogue we can increase the level of understanding between us. तो देखिए कैसे भारत और अफगानिस्तान के लिए ये एक बड़ा दिन है। बहुत सारे समझौते हुए हैं, जैसे कि हमने अब वहाँ पर ऑफिशियली दूतावास खोल दिया है। फिर आप देखिए ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस को हमने बढ़ा दिया है। 20 एम्बुलेंसेज हमने गिफ्ट की हैं। MRI CT स्कैन मशीन को हमने अफगानिस्तान में लगाया है। अब और ज़्यादा अफगान्स को वीज़ा मिलेंगे। स्पोर्टिंग टाइज, फ्लाइट कनेक्टिविटी, ये कुछ बड़े ऐलान हैं। काउंटर टेरर ऑपरेशन, तालिबान ने ये कहा है कि हम तालिबान की धरती पे यानी अफगानिस्तान की धरती पे भारत विरोधी आतंकवादियों को पनाह नहीं देंगे और ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी। अफगानिस्तान ने माइनिंग अपॉर्चुनिटीज के लिए भारत को इनवाइट किया है। और देखिए ये सारे जितने भी डेवलपमेंट्स हैं ये पाकिस्तान को मिर्ची लगाने वाले हैं और आपको दिख रहा है कि पाकिस्तान ने क्या किया है। खैर इस पे आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप सरहद के पार देख रहे थे। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी।